नहीं आ रहा है सर।
नहीं आ रहा है कुछ सर, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हेलो। यस सर। Yeah, now can you hear audible? नो सर, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। Yeah, actually तुम्हारा आई डू नॉट नो क्या हुआ है, मोबाइल का कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सॉरी, हेडफोन्स का। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so is it now audible? Hello. Yes, sir, audible. ओके, सो अभी कुछ मतलब मेरा जो डिवाइस था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली पता नहीं, हो सकता है खराब हो गया होगा। बहुत कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, कुछ हो जा भी नहीं रहा है साउंड। और मतलब लैपटॉप से क्या हेडफोन, मतलब मोबाइल का जो नॉर्मल हेडफोन रहता है उससे बात करने से सुनाई नहीं देता। हम कभी बोले नहीं है। तुम लोग जो यूज करते हो मतलब लैपटॉप से, तो कैसे कनेक्ट करते हो, मतलब बातचीत कैसे करते हो? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। यस सर। अच्छा अच्छा। तो अभी हम इसलिए मतलब मोबाइल से कनेक्ट किए, लैपटॉप तो कनेक्टेड है ही, लेकिन मोबाइल से कनेक्ट करके अभी शायद वॉइस सुनाई दे रहा है। ओके, तो जो मेरा कहने का मतलब था कि वैल्यूज एंड एथिक्स इन प्रोफेशन, दो अलग अलग टर्म है ना, दो अलग अलग टर्म है। तो मतलब वैल्यूज का डेफिनेशन तुम लोग क्या समझते हो? स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है ही, लेकिन जस्ट मतलब एज ए नॉर्मल बुकिश डेफिनेशन छोड़ो, जस्ट वैल्यू का मीनिंग क्या है ये मतलब हम जानना चाह रहे हैं। और एथिक्स का मतलब क्या है, जस्ट वेरी सिंपल, मतलब क्या समझते हो? फिर हम लोग इसका मतलब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। वैल्यूज का डिफरेंस क्या है, वैल्यूज एंड एथिक्स में दोनों दो अलग अलग वर्ड है ना, नहीं तो एक ही वर्ड लिखा जा सकता है, एथिक्स रखा जा सकता था या फिर सिर्फ वैल्यूज रखा जा सकता था। नो, वैल्यूज एंड एथिक्स, तो दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालना चाहते हैं। तो कि वैल्यूज का मतलब क्या है, तो दिव्या कुछ इधर लिखे है कि चैट बॉक्स में हम देख रहे हैं कि नहीं, वो पहले वाला सेशन में था क्या? नहीं, अमृतेश इसमें लिखा है कि वैल्यूज आर एसोसिएटेड विथ पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन, राइट, एक पर्सनल रिलेटेड। वेरी गुड। एंड दिव्या लिखिए कि इसमें वैल्यू। वैल्यूज मीन द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ समथिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। वैल्यू ठीक मतलब है। सिर्फ पर्सन का मतलब इन्फ्लुएंस करता है उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर को, उसका मतलब ठीक ठाक अच्छा, राइट या रॉन्ग सेंस, मतलब किस सेंस में वो ले रहा है, मतलब कुछ भी ठीक है। और डिसीजन एथिक्स का मतलब मतलब क्या राइट या होगा? रॉन्ग। एथिक्स। इथिक्स मतलब ये इथिक्स में भी हो गया कि मतलब गुड, मतलब डिसीजन लेने का गुड या बैड, राइट या रॉन्ग, मतलब तो एक फिलोसफी का पार्ट है इथिक्स। ओके, तो एथिक्स मतलब देखो मेनली वैल्यूज मतलब हो गया जो इस यहाँ पे जो तुम लोग लिखे हो, दैट आर ऑल ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सम डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, जो ये चैट बॉक्स पे जो दिव्या लिखी है, इट इज अ करेक्ट डेफिनेशन दैट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, तो उसमें मतलब इंपॉर्टेंट कितना है, मतलब वैल्यूज जो है उसमें कुछ है या नहीं। ठीक है, वैल्यू मीन्स द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब तुम जो काम कर रहे हो उसमें मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसको हम लोग उस तरह से एक वैल्यू मतलब बोलते हैं ना कि एक वैल्यू एडिशन, एक टर्म हम लोग अभी बहुत यूज करते हैं कि वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो सपोज तुम मान लो कुछ स्टडी कर रहे हो, क्या बोलेंगे, मतलब ये वैल्यू जो वर्ड है ये तो आया है वैल्यूएबल से, राइट।
तो ये सपोज मान लो तुम एक क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा अभी तुम एक इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक क्लास चल रहा है। सपोज मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया में कोई भी एक साइंटिस्ट, सपोज मान लो बोलो कोई एक साइंटिस्ट का नेम, सपोज मान लो मैक्सवेल, ठीक है, तो वो मान लो आके तुम्हारा कुछ या फिर उनका कुछ लेक्चर्स वीडियो मतलब लाइव इंटरेक्शन सेशंस तुम लोग को दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो तुम लोग उसको उससे कुछ सीख सकते हो, या फिर वो जो नॉलेज है वो नॉलेज तुम लोग का काम का है, मतलब वो तुम अपना प्रोफेशनल फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो और रेदर तुम लोग मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, लेकिन तुम लोग का कोई एक हिस्ट्री का लेक्चर्स या फिर उस उन हिस्ट्री फील्ड में कोई एक एमिनेंट पर्सन, उनका कोई एक रिसर्च या तुम लोग के साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तुम लोग का उतना इंटरेस्ट जस्ट एज ए नॉलेज तुम लोग उसको देखोगे, लेकिन उस उतना भी फोकस्ड होके नहीं देखोगे, क्योंकि वो जो नॉलेज है, ठीक है, उसका वो तुम्हारा प्रोफेशनल फील्ड में काम का नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए कौन सा क्लास वैल्यूएबल रहेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिलेटेड जो क्लास है, ठीक है ना, सपोज मान लो एक हेनरी तुम लोग को एक क्लास दे रहा है, या फिर बहुत ही एक सपोज मान लो एक एक आईटी कंपनी में मान लो 20 साल से काम कर रहा है, तो कैसे अभी प्रोग्रेस हो रहा है उस कंपनी का, मान लो चेयरमैन तुम लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो कौन सा अच्छा रहेगा? डेफिनेटली ये सब रेदर की तुम्हारा एक हटके कोई एक फील्ड का उससे कुछ जिससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो क्लास तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता है ना। तो जैसा कि तुम लोग करते थे पहले, कुछ कुछ क्लास बंक कर देते थे, कुछ क्लास करते थे, तो जो क्लास तुम करते थे दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, जो क्लास तुम अटेंडेंस के बाहर जाके करते थे, मान लो कोई सर अगर अटेंडेंस नहीं देंगे फिर भी तुम अगर उस सर का क्लास करते हो, दैट मीन्स उस क्लास से तुम कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो जो कि तुम्हारा काम का चीज है, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस क्लास इज वैल्यूएबल। समझ में आया? तो वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, तो यही चीज जो है वैल्यूज इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? वैल्यू का मतलब वैल्यूएबल, वैल्यू एडिशन, ये सब टर्म इसके साथ रिलेट करोगे तो थोड़ा सा तुम लोग का आइडिया लगेगा, ठीक है, तो सम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। तो सिमिलरली अगर एथिक्स का बात करेंगे, तो एथिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। एथिक्स का डेफिनेशन बोलो कोई, मतलब एथिक्स मतलब क्या समझ रहे हो? सर कोई प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई काम करना। प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल, मतलब कोई सर मतलब मॉरल। जो मॉरल ग्राउंड पे, ओके, सो इट मे बी राइट, ठीक है, पार्शियल। क्यों? क्योंकि देखो ये एथिक्स जो है ना, ये एथिक्स हम पहले भी जो फर्स्ट दिन मेरा क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो एथिक्स इज समथिंग व्हिच यू लर्न फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर डे वन बर्थ, ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे उसी दिन से तुम्हारा परवरिश शुरू हो गया था, ठीक है, तुम्हारा बाप माँ से तुम जो लेसन स्टार्ट किए थे, तो वही मतलब तुम्हारा डे वन का ये चालू हो गया था। तो अब जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से तुम्हारा मुलाकात हुआ, ठीक है, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, स्कूल कंप्लीट किए, फिर कॉलेज का इतना दूर तक आ गए हो फाइनल ईयर में। सो अभी जो ये एक्सपीरियंस है इसमें से तो हर डे तुम कुछ ना कुछ लर्न किए हो, ठीक है, और अभी भी जितना दिन तुम आगे जाओगे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तुम्हारा होता ही जाएगा। क्लियर? मतलब हर दिन एक एक नया नया लेसन होगा। तो इसमें से जो मतलब एक सोसाइटी का एक इमेज है, मतलब हम लोग जानते हैं कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम रॉन्ग है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो तुम एक दुकान में जाओगे
और कुछ शॉपिंग करोगे और पैसा नहीं देके चले आओगे। तो इज इट करेक्ट? नो। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो सोच है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है? ये डेफिनेटली तुम तो पहले अभी मतलब मान लो अगर कुछ भी नहीं सीखा गया है, एक मान लो 1 साल का एक बच्चा जो कभी भी उसको इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो उसमें बच्चा को पता नहीं है कि पैसा क्या चीज है, हमको पैसा देना पड़ेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। तो वो अगर कुछ दुकान से खरीद रहा है, वो अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उनका कोई फॉल्ट नहीं है उसका, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मनी क्या है, हमको पैसा देना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, लेकिन यू नो द थिंग, क्योंकि तुम इतना साल जो अभी टाइम दिए हो इस दुनिया में, तो इसमें से तुम ये चीज सीख चुके हो कि क्या चीज है मनी, क्या चीज है। ठीक है, एक्सचेंजिंग क्या चीज है, मतलब हम कुछ ले रहे हैं तो उसको बदले में हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये सीन तुमको सिखाया गया है बचपन में, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज है, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये तो एक छोटा सा मतलब एक हम एग्जाम्पल लेके बात कर रहे थे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि यू नो कि व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। इतना दिन में तो ये पता चल गया, लगभग लगभग एक 7 साल 8 साल का एक लड़का लड़की जब हो जाता है, 7 साल 8 साल में उसको थोड़ा सा नॉलेज हो ही जाता है, व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। सपोज मान लो एक क्लासरूम में क्लास चल रहा है, ठीक है, सपोज 50 बच्चा क्लास कर रहा है, और तुम आधा घंटा बाद आराम से दरवाजा में क्लास मार के घुस गए। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। तो ये सभी स्टूडेंट को पता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ये हम लोग एक इनेट एक बोल सकते हैं कि हम लोग का अंदर ही है। इसके लिए हम कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग अंदर ही है, एक मोरल ग्राउंड कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ये जो चीज है, ये एक एथिकल पॉइंट में आ जाता है। सपोज मान लो एथिकल हैकिंग, ये क्या चीज है? एथिकल हैकिंग मतलब जो हैकिंग मतलब कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है, एक अच्छा पर्पस के लिए यूज होगा। तो उसी चीज को लर्न करने के लिए हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग इन अ वेरी शॉर्ट। तो अभी जो चीजें हैं, सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में तुम अगर मान लो ज्वाइन किए हो, तो उस कंपनी का भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, कि इतना बजे ऑफिस आना है, ऑफिस में तुम अगर आधा घंटा लेट हो जाओगे तो तुम्हारा उस दिन का अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे जब तुम्हारा ये आदत हो जाएगा ना, जब तुम 2 महीना 3 महीना काम कर लोगे उस सिचुएशन में, तब तुमको वही चीज सही लगने लगेगा कि नो, अगर हम 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो मेरा अटेंडेंस नहीं बनेगा। तब अगर मान लो कोई किसी का अटेंडेंस बन भी गया, तो तुमको क्या लगेगा, ये तो अंदर से सेटिंग करके इसका अटेंडेंस हो गया है। ठीक है, ऊपर में किसी बॉस के साथ चैनल है, इसीलिए इसका अटेंडेंस बन गया, जो कि सही नहीं था। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, हम अगर 10 मिनट लेट किए थे, मेरा अटेंडेंस कट गया था। समझ में आ गया? तो तुम किस ग्राउंड से तुम उसको सोचोगे? उस कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन के जो सीखा जा रहा है। क्लियर हुआ? ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नियम कानून है हम लोग का लिविंगहुड में, ये जो लिव में हम लोग जो जीते हैं हर एक दिन, तो वो मतलब चीज सही है, ये हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि सिंपल सा बात है, मान लो एक एग्जांपल हम पहले दिन भी दिए थे, कि सपोज मान लो अभी तुम एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, बहुत ही भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो उसमें मास्क लगाना भी जरूरी है, लॉकडाउन का सिचुएशन है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो अभी अब अगर तुम बोलो तो, कि अगर तुम उस सिचुएशन में जाओगे और बिना मास्क लगाए हुए, बाकी देखोगे 10 में से 8 लोग मास्क लगाए हुए हैं, कि तुम और कोई एक पर्सन मास्क नहीं लगा, तो इज इट एथिकली राइट? तुम लोगों को क्या लगता है? बोलो। सर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग बोल रहे हो? क्योंकि अभी जो है मार्केट सिचुएशन, मतलब मार्केट का जो पोजीशन है, मार्केट का जो कंडीशन है, कुछ उस तरह का है ना। सपोज मान लो आज से
4 साल पहले या आज से 5 साल पहले जब कोरोना वायरस इस तरह का कोई केस नहीं था, तो मास्क क्या चीज है वो हम लोग उतना अवेयर नहीं थे। सिर्फ मास्क यूज होता था डॉक्टर्स जब कोई पेशेंट्स को ऑपरेट करते थे, ठीक है, उस समय खून वगैरह ये सब छिटक के मतलब हम लोग का फेस में लग सकता था डॉक्टर्स का, तो उसी समय से मास्क यूज हो सकता था, दैट इज द सर्जिकल मास्क। ठीक है, तो उस समय तो 10 आदमी का 10 आदमी ही मास्क नहीं पहनता, तो हम लोग भी नहीं कभी देखे हो हम लोग कॉलेज में कभी मास्क पहनते हुए नहीं। तो उस समय तो ये सब चीज सही था, बिल्कुल सही था। लेकिन अभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है ताकि हम लोग को वो चीज गलत लगने लगा। ठीक है, तो उस समय भी मास्क नहीं था तो हम लोग करेक्ट थे, सही थे। लेकिन अभी जो है सिचुएशन थोड़ा ऐसा हो गया है ताकि हम लोग को ये चीज प्रिकॉशन के वजह के लिए लेना पड़ रहा है, मेजरमेंट लेना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? तो चीज जो है हम लोग अंदर मतलब डाला जाता है या फिर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो अभी उस समय हम लोग के लिए वो चीज नॉर्मल था, लेकिन अभी अगर तुम बिना मास्क का क्राउड प्लेस में चले जाओगे तो वो सही नहीं, वो एथिकली रॉन्ग है। तुम खुद का भी हार्म कर रहे हो और दूसरों का भी हार्म कर रहे हो। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, ठीक है, ये चेंज होता है और ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर योर ओन। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सोसाइटी के लिए सही है, ठीक है, तुम्हारे आसपास में जितना लोग है उन लोग के लिए सही है, तो वही तो एथिक्स है बेसिकली। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वही एथिक्स है, और कुछ नहीं है, सिंपल। जो रूल रेगुलेशन बन रहा है वो उसी को ध्यान में रखते हैं ताकि तुम सही से जी सको, तुम्हारा घर वाला सही से रह सके। ठीक है, वही सब पॉइंट लेके जो तुम अगर सारा कोई चोरी करने लगेगा तब तो तुम्हारा घर में भी चोरी होगा, तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ जो नियम बन रहा है वो हम लोग का अच्छा से जीने के लिए ही है, तो यही है एथिक्स। कंपनी में रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, जो हम एक एग्जांपल दिए कि आधा घंटा लेट करके आओगे तो तुम्हारा सैलरी नहीं बनेगा, अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो क्यों ये रूल बना गया है? अगर एक कंपनी है जिसमें मान लो 200 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो अगर कोई टाइम नहीं रहेगा, तो इंसान का आदत ही है कि अगर टाइम नहीं रहेगा तो वो तो किसी भी समय किसी भी टाइम में आएगा। तो मान लो कोई 9 बजे से ऑफिस है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, तब तो काम ही नहीं होगा, अरे पूरा सिस्टम एक डिसऑर्डर हो जाएगा। ये तो सही नहीं है ना? इसीलिए हम लोग को नियम कानून बनाना पड़ता है। तो ये जो चीज है, यही सब चीज जो है वैल्यूज के अंदर वो तो वो चीज चला गया, ये सब जो चीज है ये होता है एथिक्स। ठीक है, हम बहुत ही मतलब वैल्यूज एंड एथिक्स का जो डिफरेंस चीज है, मतलब क्यों ये दो वर्ड को अलग किया गया है वो तुम लोग के सामने हम रख रहा हूं। ठीक है, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। फिर बाद में तो हम लोग तो सारा डेफिनेशन एंड पॉइंट ये सब तो बोलेंगे और चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसका आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वैल्यूज एंड एथिक्स, वैल्यूज और एथिक्स नहीं है। एंड और का तो सब मतलब डिफरेंस तुम लोग को पता है अच्छा तरह से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर समझता है, क्योंकि लोग गेट पढ़ते हैं, एंड गेट और गेट, है ना? और मतलब हो जाता वैल्यूज और एथिक्स, मतलब दोनों वर्ड का मीनिंग सेम सेम। इसमें वैल्यूज एंड एथिक्स, दैट मीन्स दो वर्ड का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। जैसा कि मान लो एक सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट है एंड कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तुम्हारा हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर, डीएसपी, सारा का सारा कोर सब्जेक्ट इसके अंदर चला गया। और कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो तुम लोग अभी स्टडी कर रहे हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सेक्टर में कैसे किया जाता है, वही मेन कम्युनिकेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दो वर्ड का अलग अलग मीनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी इंजीनियरिंग होता है, तुम लोग जानते हो शायद, ईआई ब्रांच। तो उधर भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई होता पड़ता है, डिजिटल पढ़ता है, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई पेपर उधर नहीं रहता है। उधर रहता है इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, मतलब मान लो कंपनीज में
जितना सारा मशीन्स वगैरह रहता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहता है, तो वो मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कैसे काम करेगा। क्लियर हुआ? तो यही जो चीज है एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक उसी तरह से वैल्यूज एंड एथिक्स। आई थिंक क्लियर हुआ टर्म। Yes. क्लास में हो? यस सर, क्लास में तुम लोग हो? यस सर। Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे देखो। ओके ओके, मतलब बीच सर बीच में इथिक्स रिस्पॉन्स और करोगे मोरल तो अच्छा मतलब अलग रहेगा। है क्या? एथिक्स एंड क्या बोले? मोरल। मोरल। वैल्यू मतलब, हाँ यस सर, हेलो यस सर, हेलो, हेलो हाँ बोलो, सुनाई नहीं दिया। सर। हाँ इथिक्स बोलो, एंड सुनाई दे मोरल रहा है, वैल्यू बोलो, मतलब क्वेश्चन सेम बोलो। ही होता है? हाँ देखो, इसमें मतलब मेरा जो कॉमन सेंस है उससे हम बता रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर मतलब हम टेक्निकली नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा जो कॉमन सेंस है नहीं उससे सर, हमको जो हाँ सर, आइडिया मैं लगता है बोलूंगा। कि एथिक्स मतलब तो, एथिक्स मतलब तो जो नहीं अभी सर, हम आप इतना देर बोले तक ना कि जो डिस्कस किए कि एक क्या चीज। इथिक्स जो बोला ना सर, कि मतलब जो मतलब इनहेरिटेंस मतलब फैमिली से मतलब ये होता है, तो वो तो मोरल वैल्यू भी तो वहां से मतलब ये गेन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मोरल वैल्यू भी होगा। मेनली मेनली एक जेनेटिक एथिकल मतलब पॉइंट सर, मतलब क्या मतलब प्राइमरी सोर्स जो हुआ इथिक्स का सर, मतलब सर प्राइमरी सोर्स जो इथिक्स का हुआ, जो बोल रहे हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस, जैसे बोल सकते हैं फैमिली से, तो मतलब सर मतलब मोरल वैल्यू भी तो हाँ फैमिली से भी आ सकता है ना। तो मतलब दोनों सेम है या हाँ डिफरेंट, हाँ, मोरल वैल्यू भी, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। मोरल वैल्यू भी सेम ही है। मोरल वैल्यू भी सेम ही है, लेकिन समहाउ एथिक्स थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि देखो मोरल वैल्यू है तुम्हारा कंप्लीटली पर्सनल, इसमें बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। जैसे ठीक है, मोरालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है टोटली तुम्हारा पर्सनल चीज। तुम कैसे मतलब एक एक आदमी के साथ, सपोज मान लो एक कॉमन एक सिंपल एग्जांपल हम तुमका देना चाहते हो। ठीक है कि तुम एक कंपनी का बॉस हो, ठीक है, और तुम्हारे अंदर में 5 एम्प्लॉय काम करता है। उसमें से तुम देख रहे हो कि एक एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, मतलब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, बाकी 4 सही है और एक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तुम मान लो उसको कुछ उल्टा पुल्टा तुम बोल दोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मतलब बाप माँ तुमको ये बचपन से ये सिखाया गया है कि किसी को कुछ हार्ट नहीं करना है, किसी को खराब नहीं बोलना है। ठीक है, ये हम कॉमन सेंस से ये हमको फील हो रहा है कि ऐसा ही होगा आंसर। तो लेकिन फिर भी तुम उस इंसान को जो है ना, सपोज मान लो एक दिन उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिए हो। ठीक है, मत उल्टा पुल्टा मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा डांट दिए हो, जो थोड़ा सा यस स्ट्रिक्टली डांट दिए हो। ठीक है, तो तुम एथिकली करेक्ट हो, क्योंकि वो तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम वो चीज वहां पे नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस में नुकसान होगा, या फिर तुम्हारा काम में प्रॉब्लम होगा, बाकी 4 एम्प्लॉय के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। क्लियर हुआ? सर, लेकिन लेकिन मोरल अगर मतलब ड्यूटी वहाँ पे हाँ, मतलब नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर तुम वैसा खुद नहीं। अपने से सोचोगे कि अगर हम ये, तो मेरे से मान लो वो इंसान तुमसे बहुत बड़ा है, बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, तो हम क्या ये सही था उनको हम इस तरह से बोल दिए, तो नहीं, ये है एक मोरालिटी। ठीक है, लेकिन हर टाइम मोरल ग्राउंड पे अगर हम लोग सोचने जाएंगे तो प्रॉब्लम भी है। मतलब एथिकल पॉइंट से यू आर राइट कि इट इज योर ड्यूटी, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो तुम उसको बोल सकते हो, डांट सकते हो, क्योंकि ही इज योर अंडर योर वर्क। अगर वो नहीं काम करेगा तो अल्टीमेटली तो नुकसान तुम्हारा भी है। एथिकली तुम कोई रॉन्ग काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोरल वैल्यू में थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हारा एक सीनियर पर्सन के साथ उस तरह से ऊंचे आवाज में बात कर रहे हो, थोड़ा सा हमको लगता है मोरल ग्राउंड में ये सही नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? यस हाँ, यही होता है चीज, मतलब दोनों तरह से ही तुमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कि एथिक्स क्या है। और देखो ना, तुम ये जो हैकिंग, क्या हैकिंग सही है बोलो तो? हैकिंग किसी भी हालत में सही नहीं।
ठीक है, हैकिंग मतलब क्या, तुम दूसरा का कोई चीज बना हुआ चीज उसके नॉलेज के मतलब वगैर मतलब तुम उस चीज को डिकोड कर रहे हो, उसी को तो हैकिंग बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, एथिकल हैकिंग, एथिकल टर्म जोड़ दिया गया है, समझ में आया। सपोज मान लो, ये फिर क्यों Yes. सीखना पड़ेगा एथिकल हैकिंग, सपोज एथिकल हैकर का बहुत ही डिमांड है अभी, करोड़ों में सैलरी होता है, करोड़ों में मंथ में। सपोज मान लो कोई एक तुम्हारा दुश्मन या फिर कोई एक एनिमी कंट्री, एनिमी मतलब जो जिस लोग से हम लोग का प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई सिस्टम को वो हैक कर लिया है, ठीक है, तो तुम अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तुम अगर उसको डिफेंस नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए तुमको हैकिंग आना जरूरी है, तभी तो तुम जाके उसको डिकोड कर पाओगे, उसको ठीक कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो हम लोग का एनिमी से बचने के लिए, तो यही जो सा मैटर है, इसमें एथिकल टर्म आ गया है, एथिकल हैकिंग। लेकिन हैकिंग मतलब ही है कि तुम दूसरों को नॉलेज से बाहर जाके कुछ करो, लेकिन करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। सपोज मान लो तुम्हारा कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम रखे हो, पासवर्ड दी हो और पासवर्ड तुम भूल गए हो, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, किसी को जिसको कंप्यूटर बहुत ही अच्छा से आता है, वो आके आएगा, तुम्हारा पासवर्ड ब्रेक करेगा, तो ये काइंड ऑफ एक हैकिंग ही हो गया। लेकिन क्या वो सही है, सही काम है क्या दूसरे का पासवर्ड ब्रेक करना? नो। नहीं लेकिन नहीं करना पड़ रहा है फॉर योर बेनिफिट, तुम्हारे बेनिफिट के लिए करना पड़ रहा है, तुम्हारा ही लाभ होगा इससे। कोई चीज आप किसी का नहीं बोला जाता है, हैक किया जाता है तो उसमें एथिकल हैकिंग बोला जाता है उस चीज को। अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है एथिकल हैकिंग का कोर्स। अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट पे मतलब देखोगे, जो आईआईटीएंस का एकदम टॉप स्टूडेंट है इस फील्ड मतलब चूज करता है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल है ना, सब कुछ डिजिटल है, तुम्हारा बैंक सेक्टर हो गया, जो भी है सारा कुछ मतलब अभी डिजिटल करेंसी में हम लोग डील करते हैं, तो उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले रॉ मनी रहता था, मतलब मान लो बैंक में कुछ 10 लाख रुपया आया, तो हमको क्या चाहिए था, सिक्योरिटी गार्ड, दो ठो स्ट्रॉन्ग मतलब हट्टा कट्टा 6.5 फीट का, दो ठो सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत पड़ता था। लेकिन अभी तो वो मनी प्लास्टिक मनी हो गया है, अभी वो रहेगा डिजिटल फॉर्मेट पे। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड के ज्यादा हम लोग का जरूरी है कि उस सिस्टम को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम को। इसीलिए अभी इतना ये जो फील्ड है इतना ट्रेंडिंग में चला जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो मीनिंग आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया। तो अभी ये थोड़ा सा हम डिस्कस किए बेसिक्स। ठीक है नेक्स्ट जो क्लास रहेगा हमारा मंडे को, उसमें हम लोग जो है ना टोटल सर बुक इसको लेके मतलब सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसको लेके पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई थिंक तुम लोग का एक क्लास भी नीलेश सर पोस्ट कर रहा है ग्रुप में, तो उसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो टाइम रहेगा उसमें हम लोग पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सर इसका ठीक बुक है, इथिकल हैकिंग जो इथिकल हाँ इसका जो बुक है, एक बुक हमको ई बुक हमको मिलेगा। ऐसे तो देखो ये वैल्यूज एंड एथिक्स का जो जो टॉपिक्स है, मेनली टॉपिक पकड़ के हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ नहीं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम लोग का पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मान लो एक एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या गुड बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग का 10 गो पॉइंट रेडी करना है। तो पॉइंट पॉइंट बेसिकली चाहिए, पॉइंट स्टडी करना है और उसके अंदर 2-3 लाइन करके लिखना है हर एक आंसर में। ठीक है, तो और कैटेगराइजेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें तो है, एक सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि तुम खुद सब कुछ जानते हो, नो। बहुत सारा मॉडल्स है, बहुत सारा थ्योरी से यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का, तो वो कैसे कंपनी में अप्लाई होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो इसका एक बुक हम ई बुक देखो हम ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वो बुक देख सकते हो। और भी एक फ्री अवेलेबल है, हम देखेंगे उसको अगर दिया जा सकता है या नहीं। और ऐसे पीडीएफ वगैरह या पीपीटीज में हम जो तुम लोग के लिए रेडी करेंगे, या फिर मेरे पास कुछ नोट्स है उसको देते रहेंगे, उसको गूगल क्लासरूम में जैसा हम करते थे पहले, अब चले जाएंगे, तो उससे तुम लोग का हो जाएगा धीरे धीरे प्रिपरेशन। और इसका कुछ सजेशन या क्वेश्चन बैंक टाइप का भी मेरे पास है, जो तुम लोग का पिछला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन से बनाए थे हम,
मतलब 3-4 साल का क्वेश्चन स्टडी करके कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी तुम लोग के साथ हम शेयर करेंगे ताकि उसको भी तुम लोग प्रिपेयर कर सको पहले से। 50-60 को क्वेश्चन अगर रेडी कर लोगे तो ये सब्जेक्ट में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। एग्जाम होगा ना इस बार? हाँ एग्जाम होगा इस बार? हाँ एग्जाम होगा एकदम कंफर्म। ठीक है, चलो एंड करते हैं। ठीक है।